नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होप एजुकेशन विद सूरज। आज एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम। ठीक है, देखिए डिजिटल सम या फिर आप कह सकते हो उसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सम ऑफ डिजिट। आप हिंदी में कह सकते हो अंकों का योग। ठीक है, तो डिजिटल सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके यूज होगा सिंप्लीफिकेशन में। कि जो भी आपके एसएससी से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं एसएससी एग्जाम्स की, मैं बात करूं यूके ट्रिपल एसएससी की बात करूं, या बात की जाए रेलवे एग्जाम की, तो इन सभी एग्जाम्स में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चनों को आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम। ठीक है, एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ता है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आपने एक टर्म सुना होगा वैदिक मैथ्स। इस वैदिक मैथ्स के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डीएस का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सम जिसे कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा लास्ट डिजिट, है ना, जिसको आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, या फिर लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, अंतिम 2 अंक। तो ये मेथड्स सहायता करती हैं, ये मेथड्स हेल्पफुल होती हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए। आप लास्ट डिजिट इकाई के अंक से पता कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से पता कर सकते हैं, या फिर इसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं अंकों का योग या फिर डिजिटल सम मेथड्स। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है वो समझिए। अगर एक नंबर मेरे को दिया हुआ है 24, इसका मुझे डिजिट सम चाहिए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस 2 और 4 को ऐड करना है। 2 + 4 मीन्स 6 मेरा डीएस हो जाएगा। ऐसे ही एक नंबर है 36, तो 3 और 6 को आपने ऐड करना है। 3 + 6 तो ये बनेगा 9, तो 9 मेरा डीएस कहलाएगा। ऐसे ही एक नंबर दिया है 2 4 5 6। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, तो कहने का मतलब है मैं करूँ 2 + 4 + 5 + 6। इन सबको तब तक जोड़ना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट आपको नहीं मिल जाती है। जब एक सिंगल डिजिट मिल जाएगी वही आपका डीएस कहलाएगा। देखिए इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो ये बनेगा 17, मीन देखिए 17 बना। फिर आप इनको ऐड करोगे 1 + 7 तो ये बनाएगा 8। तो मेरा इस नंबर का डीएस जो कहलाएगा वो डीएस मेरा कहलाएगा, इसका डीएस होता होगा 8 होता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डीएस फाइंड आउट किया जाता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस डीएस का यूज कैसे हम कैलकुलेशंस में करते हैं, और उसके बाद बैंक क्लर्क, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस पर कैसे ये अप्लाई हो सकता था और हम कैलकुलेशन को ईजी बना सकते थे। ठीक है, देखिए एग्जाम क्रैक करने के लिए स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी ये जो फॉर्मूला है ये बहुत एप्लीकेबल होता है। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट हो चुके और करेक्ट आंसर आए। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को। देखिए कोई भी कैलकुलेशन, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो उस कैलकुलेशन में 4 चीजें हैं, या तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, या फिर डिवीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस एडिशन में, जहां पर को आप प्लस की बात मैं करता हूं वहां पर को डीएस कैसे काम करता है। देखिए कोई भी एक जनरल सा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 46 + 12 करना है। अगर मैं इसको जनरली ऐड करूं तो ये मेरा आएगा 58, है ना। तो देखते हैं क्या ये डीएस का कॉन्सेप्ट एक क्या अप्रोक्सीमेट मेथड है, क्या एक तुक्का लगा रहे हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है। देखिए वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग मैं इसको अगर करता हूँ, मैं एक बार डीएस निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का क्या आएगा। देखिए इनको अगर आप ऐड करोगे 4 + 6 बनाएगा 10, 10 का मतलब 1 + 0 डीएस हो गया 1, ये प्लस ऐसे ही रहा। 1 + 2 ये हो जाएगा 3। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का डीएस आने वाला है वो डीएस आएगा मेरा 4। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, अगर आप 5 + 8 अगर आप करते हो तो 5 + 8 हो जाएगा 13, 13 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा 4। तो ये मेरा राइट हैंड साइड का डीएस आ गया 4। तो इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एडिशन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 34 + 16।
34 में मैं कितना ऐड करता हूँ, 16 ऐड करता हूँ, तो ये मेरा आएगा 50। तो एक बार निकालते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड का ds कितना आता है। तो 3 + 4 अगर आप करते हो तो ये बनता है 7, और इनको अगर आप ऐड करते हो 6 और 1 6, ये हो जाएगा 7। 7 को ऐड करिए 4, इसका ds कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, देखिए ds का मतलब है अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट फाइंड आउट ना हो जाए। जो सिंगल डिजिट आपको मिलेगी वही आपका ds कहलाएगा। राइट हैंड साइड का ds अगर मैं करूँ 5 + 0 मीन्स 5, तो जो लेफ्ट हैंड का ds है वो राइट हैंड साइड के ds के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर को भी आपको कोई भी जनरल इक्वेशन दी है, आप कोई भी बुक फॉलो करो, वहाँ पर को अगर आप कैलकुलेशन में देखोगे, ये जो ds कॉन्सेप्ट है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड का ds आप फाइंड आउट करोगे वही राइट हैंड साइड का ds होता होगा। इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ सिंपल सा है। तो देखिए सिंपल सा है, अगर मेरे को दिया हुआ है इसकी वैल्यू मुझसे पूछी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ds निकाल लिया मैंने 5, और ऑप्शंस जो मेरे को 4 ऑप्शंस पिक करे होंगे, 4 ऑप्शंस जो मेरे को दिए होंगे, उसमें से जिसका भी ds 5 आ रहा होगा वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी ds इस क्वेश्चन का होता होगा वही ds किसका होता होगा, आंसर का भी होता होगा। ठीक है, इसी को मैं आगे एप्लीकेबल करता हूँ। यहाँ पर को एक नंबर की एंट्री होती है, नंबर या फिर एक अंक, एक संख्या की एंट्री होती है, और उस नंबर को मैं कहता हूँ 9। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये जो नंबर 9 है ये एक मैजिकल नंबर है, एक जादुई नंबर है, मैजिकल नंबर है। ठीक है, देखिए कैसे, जो भी आपका ds आएगा, जो भी आपका अंकों का योग आएगा, वो 1 से लेके 9 तक ही आएगा। जब आप संख्याओं को ऐड करोगे, या तो उनको जोड़ के 1 आ रहा होगा, या 2 आ रहा होगा, या 3 आ रहा होगा, ऐसे ही 9 तक आ सकता है। 0 आपको कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप अंकों को जोड़ते हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी अंकों का योग 0 आए? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा ds जो आएगा 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब मैं इस मैजिकल नंबर 9 को देखता हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अगर इन सब में 9 ऐड कर दिया जाए, इसमें ऐड करोगे ये बनेगा 10, यहाँ ऐड करोगे 11, इसमें ऐड करोगे 12, इसमें ऐड करोगे 13, इसमें ऐड करोगे 14, इसमें ऐड करोगे 15, इसमें ऐड करोगे 16, इसमें ऐड करोगे 17, इसमें ऐड करोगे 18। तो मैंने क्या कहा, मेरा ds पॉसिबल था 1 से लेके 9 तक, कुछ भी हो सकता था। मैं इन सभी में कितना ऐड कर दे रहा हूँ, 9 ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो नंबर्स मेरे को मिले हुए हैं, क्या इसका ds निकाल सकते हैं? चेक करते हैं। इसका ds निकालिए, 1 + 0 कितना आएगा, 1। यहाँ ds निकालिए, 1 + 1 कितना आएगा, 2। यहाँ ds निकालिए, 1 + 2 कितना आएगा, 3। 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 1 + 7 8, 1 + 8 9। तो क्या हुआ, जो मुझे ds मिला 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कितना मिल गया, 9 मिल गया। मीन्स जो ds पहले चल रहा था वही ds क्या हो गया, बाद में भी आ गया, है ना। तो नंबर 9 के ऐड करने से मेरे ds पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो ds मेरा पहले चल रहा था वही ds मेरा बाद में भी आ गया। तो यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर आप किसी भी संख्या में अगर 9 ऐड करते हो तो उस संख्या के ds पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 9 हैज नो इफेक्ट ऑन एनी नंबर। 9 का किसी भी संख्या के ds पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब? ध्यान रखिएगा, कब? जब आप बात कर रहे हो एडिशन की, जब आप बात कर रहे हो जोड़ने की, जहां पर को भी आप ऐड कर रहे हो। मैंने देखा किसी भी संख्या का ds क्या आ सकता था, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता था, लेकिन जब मैंने इनमें 9 ऐड करा तो उसके ds पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर उस संख्या के ds पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर है। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे एक नंबर दे दिया जाए, देखिए 249, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
एक नंबर है 249, इसका मैं आपसे कहता हूँ ds निकालिए, तो आप निकालेंगे 2 + 4 + 9, कितना आएगा? 2 और 4 हो गया 6, 6 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो ये बनाएगा 15, और 1 और 5 फिर कितना हो गया? 6 हो गया। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, मैंने कहा था 9 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, 9 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अगर मुझे इस 249 का ds निकालना है तो मैं इस 9 को ले ही क्यों रहा हूँ, 9 को इंक्लूड ही क्यों कर रहा हूँ? 9 को डायरेक्टली हटा दीजिए, 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है, इस 9 को जो ऐड कर रहे हैं वो स्किप करना है, 9 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक नंबर ले लीजिए 27489, इसका अगर आप ds निकालना चाहो कैसे निकालते? 2 + 7 + 4 + 8 + 9, ऐसे ही निकाला जाता। तो इसमें जो आप ये 9 इंक्लूड कर रहे हो, ये 9 इंक्लूड कर रहे हो, इसको ऐसे ही स्किप कर दीजिए। मतलब मैं 9 को हटा सकता हूँ, 7 और 2 9 बनेगा, इसको भी हटा दीजिए। 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 का ds कितना हो जाएगा? 3। 12 का ds 3 कैसे कह रहा हूँ मैं? एक में कितना जोड़ रहा हूँ? 2 जोड़ रहा हूँ, तो मेरा ds कितना बन जा रहा है? 3 बन जा रहा है। ठीक है, 1 + 2 करेंगे तो ये ds आ जाएगा 3। तो अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी हमने ds की। ds का मतलब है डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स मीन्स अंकों का योग। और कब तक जोड़ना है? जब तक कि एक सिंगल डिजिट आपको ना मिल जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा जब हमने एडिशन में इसको अप्लाई किया, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए सबसे पहली ऑपरेशन हमने ली है प्लस की, एडिशन की। मैंने देखा किसी भी संख्या का ds 1 से लेकर 9 तक सिर्फ इतना ही पॉसिबल है, 0 कभी भी ds नहीं आएगा जब अब मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ। उस ds में जब भी मैं 9 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे ds पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये मैंने यहाँ पर को 9 ऐड किया हुआ है, एज इट इज जो ds पहले था वही मुझे ds बाद में भी मिल गया। तो किसी भी संख्या में अगर आपको 9 दिया है, आप उसका ds कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 9 को इंक्लूड करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर को मैंने 9 को हटाया, 7 और 2 9 को हटाया, तो 9 को आप इजीली स्किप कर सकते हैं जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं ds। आप ये समझ लो, ds 9 हो या ds 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा कभी भी आप संख्याओं को जोड़ोगे तो कहीं भी 0 नहीं आएगा उसका, है ना, ds कभी भी 0 नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर को कह रहा हूँ कि ds 9 हो या 0 हो, 0 कहने का मतलब है कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो आप उस 9 को इंक्लूड करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन में इसका कैसे यूज होगा। ठीक है, जब आप घटाने की प्रोसेस कर रहे हो तब ds का क्या यूज हो सकता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 96 - 42, तो 96 - 42 आप करोगे तो ये निकल गया कितना? 54 आ गया। ds निकालते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ds निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ds भी निकाला जाएगा और राइट हैंड साइड का ds भी निकाला जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रूफ हो जाए क्या ds सब्ट्रैक्शन में काम करता है या नहीं करता है। एडिशन में मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड का जो ds था वही किसका था? राइट हैंड साइड का था। इसमें देखते हैं घटाने के क्रम में 9 हट जाएगा तो यहाँ ds कितना मिलेगा? 6। 4 और 2 6, मतलब ds कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ देखिए 5 और 4 कितना आ गया? 9 आ गया। तो मैं 9 आ गया मतलब ds का कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ 0 आ गया तो 0 और 9 की वैल्यू क्या कही जाएगी? सेम ही कही जाएगी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का ds होगा वही राइट हैंड साइड के ds के क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं 124 - 12। ठीक है, अगर मैं इसको जनरली कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा? 112 आएगा, है ना। ds की मेथड से देखते हैं क्या एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ ds निकालिए, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 4 हो गया 7, 7 माइनस 1 और 2 3, तो 7 में 4 घटाएंगे, ds कितना आना चाहिए? 4। चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड का ds 4 है? 1 और 1 2 + 2 करेंगे 4। तो माइनस के केस में भी जो लेफ्ट हैंड साइड का ds होता है वो राइट हैंड साइड के ds के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एडिशन के लिए और ये कॉन्सेप्ट निकाला हमने सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या ऑपरेशन आ सकता है? नेक्स्ट ऑपरेशन आ सकता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। आप ले लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 32 × 13 मल्टीप्लाई करिए, 13 दूनी 26 होगी, बन गया मेरा कितना? 416। चलिए ds निकालते हैं। 3 और 2 ये हो जाएगा 5 गुणा 1 और 3 हो जाएगा 4, 5 चक्को 20, 20 का मतलब ds कितना हो गया? 2 हो गया।
चेक करिए क्या राइट हैंड साइड में भी ds 2 बन रहा है। 4 और 1 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 1 और 1 कितना हो गया ds। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो ds लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही ds किसका होगा, राइट हैंड साइड का भी होगा। ठीक है, इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए ds में निकाह क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। इन सभी नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई करिए, सभी नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, पहला आएगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, ये आएगा। ds कैलकुलेट करिए, यहाँ ds कितना बना 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। तो आपने देखा पहले मेरा ds क्या चल रहा था, पहले ds चल रहा था 1 से लेके 9 तक, किसी भी संख्या का ds 1 से लेके 9 तक कुछ भी होगा, जैसा पहले ही पढ़ा है। मैंने अगर इस सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से कर दिया, तो जब मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पूरा ds ही कितना बना दे रहा है, 9 बना दे रहा है भाई। मीन्स एक कॉन्सेप्ट क्या इससे क्लियर हुआ, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या का ds क्या बन जाएगा, उस संख्या का ds बन जाएगा 9। जब हमने एडिशन की बात करी तो एडिशन में मैंने कहा 9 से 9 आप किसी भी संख्या में ऐड करो, उस संख्या के ds पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो ds पहले था वही बाद में भी रहेगा एज इट इज। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में आप 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या करेगा, उस संख्या का ds ही कितना बना देगा, 9 बना देगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए 12 है, अभी ds कितना चल रहा है इसका, 3 चल रहा है, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना बनेगा 108, मतलब अब ds कितना बना दिया इसने, 9 बना दिया। तो जब भी आप किसी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ds क्या बना देगा, 9 बना देगा। ठीक है, लास्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं डिवीजन का, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। डिवीजन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, देखिए डिवीजन में क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर में जो ds बनेगा वो ये बन सकता है, एक से लेके 9 तक, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं जैसे कह रहा था 25 का ds निकालो, तो आपने क्या करा, 2 + 5 7 करा, 25 लिखो या 25/1 लिखो, बात एक ही तो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा, हर में अगर 1 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा उस चीज़ का, है ना। तो वैसे देखिए डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मेरा हर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमेशा याद रखिए जब भी देखिए आप डिवीजन में कैलकुलेट करना चाह रहे हो ds, तो ध्यान रखिएगा हर में या डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आप ds को 1 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हर वाले पार्ट में 1 बन जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। आप यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी नंबर कहते हो, आपके एग्जाम में आया ये नंबर आया, इस नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, ये P/Q की फॉर्म में आ गया, अंश बट्टे हर में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। इसका ds आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, इजीली कह सकते हो। लेकिन इस वाले में भी आप ये कहोगे इसका ds कितना आएगा, 3 और 2 5 और 3 8, या नीचे का ds कितना आएगा 1, आप 8/1 लिखो या 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आप डिवीजन में ds कैलकुलेट कर रहे हो तो कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है, उसका ds कितना बनाया जाए, 1 बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा, अगर नीचे 2 है तो इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा, ये 10, 10 मतलब ds कितना हो गया, 1 हो गया। नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। देखिए 4 है, 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 होगा, क्योंकि 2 + 8 कितना होता है 10, और ds कितना बना देगा 1। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही 5 के केस में 5 × 2 करेंगे तो ये बनाएगा 10, 10 का ds कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपके न्यूमरेटर में या ऊपर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 7 के साथ आप 4 लेंगे, 7 चक्को 28, 8 और 2 10 हो जाएगा। ds कितना बन जाएगा, 1 बनेगा। तो नीचे किया है तो ऊपर भी
8 के केस में आप 8 से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 8 8 64 होता है। ये ds कितना बना देता है, 1 बना देता है। नीचे किया है तो ऊपर भी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डिनोमिनेटर में 2 है, ये 5/2 याद रखिए, 8/8 याद रखिए और 7/4 याद रखिए। मीन डिनोमिनेटर में अगर 2 दिया होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर 8 दिया होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर 4 दिया होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अगर 5 दिया है तो मैं 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और ये ds कितना बना देता है, 1 बना देता है। 7 है तो मैं 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 चक्को 28 होता है, 2 और 8 कितना बना देता है, 10, मतलब ds बना देता है 1। 8 दिया है तो मैं 8 को 8 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 8 8 64 होता है, 6 + 4 का मतलब हो गया 10, मतलब मेरा ds कितना बना देगा, 1 बना देगा। तो वो संख्या मैं चूज कर रहा हूँ जो मेरा डिनोमिनेटर का ds कितना बना दे, 1 बना दे। कोई ये रटने वाली बात नहीं है कि 7 के साथ आपने 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 दिया हुआ है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों कर रहे हैं, वो लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब लॉजिक पता होगा तब क्लियर होंगी चीज़ें कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब भी 2 दिया होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने कहा 5 और 2, ये हो गया। यहाँ पर वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। शादी होती है, शादी होती है तो 2 लोग आपस में शादी करते हैं, दूल्हा और दुल्हन। उनको कितने फेरे लेने पड़ते हैं, 7। तो 2 में कितना जोड़ो कि 7 आ जाए, 5। तो 2 के साथ हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 5 क्या रहेंगे, हमेशा 7 रहेंगे। 2 के मतलब दूल्हा दुल्हन, कितने फेरे कितने लेने हैं, 7। तो कितने और चाहिए, 5। तो 2 पंजे 10, तो 2 और 5 हमेशा 7 रहेगा। अब भैया आ गया ये, मैंने कहा 4 के संग हमेशा कितना रहेगा, 7 रहेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर नीचे 7 है तो ऊपर तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से करना पड़ेगा। अब ये 7 फेरे तो ले लिए, जब आपने 7 फेरे ले लिए तो ये 4 कैसे आया, एक आया दूल्हा, एक आई दुल्हन, एक आई दूल्हे की फैमिली, एक आई दुल्हन की फैमिली। जब 7 फेरे लिए गए तो कितने लोग ऐड हो गए, एक दूल्हा आ गया भैया, एक दुल्हन आ गई, एक दूल्हे की फैमिली आ गई और एक दुल्हन की फैमिली आ गई, तो 4 ऐड हो गए, है ना। तो 7 फेरे लेने से 4, ये आप याद रखिए। तो 7 के संग हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 7 दिया हुआ है तो आप नीचे भी 4 से गुणा करो, ऊपर भी 4 से गुणा करो। नीचे 4 से गुणा करने से ये होगा कि ds कितना बन जाएगा, नीचे का 1 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमेशा ध्यान रखेंगे 8 के साथ हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा। क्यों, देखिए हमारे यहाँ 8 जो नंबर बोला जाता है वो बोला जाता है, जनरली लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि 8 नंबर किसका है, भोलेनाथ का नंबर है 8, ठीक है। तो भोलेनाथ तो रहते हैं भैया अकेले, महादेव रहते हैं अकेले, तो 8 के संग हमेशा क्या आएगा, 8 ही आएगा। भोलेनाथ के संग सिर्फ किसको रखना है, भोलेनाथ को ही रखना है, तो 8 के संग हमेशा 8 को ही रखेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो देखिए दिमाग में बस ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर डिनोमिनेटर में मेरे को दिया हुआ है कितना, 2, तो 5 का यूज करूंगा। 8 दिया है तो 8 का यूज करूंगा। 7 दिया है तो 4 का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को ds कितना बनाना है, 1 बनाना है डिनोमिनेटर में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर डिनोमिनेटर में 3 दिया होगा, 6 दिया होगा या फिर 9 दिया होगा। देखिए अगर ये बहुत ही रेयर केस होगा कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं पर को ds नीचे मिल रहा हो आपको 3, 6 या फिर 9, ठीक है। मैक्सिमम मिल भी जाएगा तो आपको 9 मिलेगा। अगर 3 मिल रहा है ds तो पहले ऊपर और नीचे 3 से कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट का मतलब क्या है, देखिए ऐसा लिखा होता है ना कहीं पर को, माना ये वैल्यू आती है ना, तो पहले मैं 3 से कट कर लूंगा, 3 पंजे 15, फिर मैं क्या निकालूंगा, इसका ds निकालूंगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 3 दिया हो या फिर 6 दिया हो तो अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से कैंसिल आउट करते हैं, उसके बाद ds निकाला जाता है। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में 9 दिया है, देखिए सपोज मेरे को ये दिया होता, तो पहले मैं 9 से कैंसिल आउट करूंगा और उसके बाद ds कैलकुलेट करूंगा, ठीक है।
तो अगर डिनोमिनेटर में 3 और 6 दिया है तो पहले 3 से कैंसिल आउट करिए ऊपर और नीचे, उसके बाद कैलकुलेट करिए डीएस। अगर डिनोमिनेटर में या हर में 9 आपका डीएस निकल रहा है या फिर 9 दिया हुआ है तो पहले अंश और हर में 9 से कैंसिल आउट करिए, उसके बाद अप्लाई करेंगे डीएस। ठीक है, डायरेक्ट अब क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे आप इस डीएस का यूज कर सकते हैं। जो भी ये कॉन्सेप्ट हमने आधे घंटे में पढ़ा है, इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए समझिए। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 943 प्लस 864 होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 होल स्क्वायर अपॉन 1886 इंटू 1728। ठीक है, ऑप्शंस मेरे को दिए हैं 1479 और 1789। ठीक है, ये चार मेरे को दिए हुए हैं ऑप्शन, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और टायर 1 का ये क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। आप डेट जानना चाहो तो ये 4 मार्च की शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको पता चले क्या ये जो हमने अप्रोच पढ़ी है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिजिटल सम का, ये मेरे एग्जाम में अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर खाली मजे लेने के लिए पढ़ने। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज भी मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि 5 मिनट में 25 क्वेश्चन ले आइए। ठीक है, ऐसे पॉसिबल होता नहीं है, जो कि वीडियो को वायरल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है डीएस कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं एग्जाम में कैसे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए एक तो आप क्या कर सकते थे, जर्नल मेथड से इसको कैसे निकाल सकते थे। देखिए 943, यहाँ भी 943 आ रहा है, इसको आप मान लो ए, ये 864, ये 864, इसको मान लेता हूँ बी। तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे यही वैल्यू रहेगी भैया। अब आपको फॉर्मूला अगर याद हो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है 4ab निकलता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। तो इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से फॉर्मूला बेस्ड रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप नोट करिए आपको कितना टाइम लग रहा है। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ डीएस से कि कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए डीएस निकालते हैं। यहाँ निकालोगे 9 तो कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 बनेगा 7, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का डीएस कितना हो गया 9, पूरा ही कैंसिल आउट कर दो। 9, 4 और 3 7, ये पूरा 18 बनेगा। डीएस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो देखिए ऊपर बनेगा क्या, डीएस से जब मैं निकाल रहा हूँ 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये बना। और नीचे क्या बना देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9, 8 और 1 कितना हो गया 9। इसका डीएस कितना बन रहा है 9 बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर को भी आपको 9 मिल जाए, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस पूरे पार्ट का ही डीएस कितना बना देता है 9 बना देता है। ठीक है, ऊपर की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। मैंने आपको बताया था डीएस को मैं 0 बोलूं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में, डीएस को 0 बोलूं या 9 बोलूं एक ही बात है। तो कितना आ गया 1, किसी ऑप्शन में मिल रहा है आपको 1, पहले ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। दोबारा देखिए डीएस कैसे कैलकुलेट करा, 943 में करा 9 कैंसिल हो गया, 4 और 3 7, ठीक हो गया। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 मतलब 8 और 1 9, उसको हटा सकते हैं। एडिशन में कहीं पर को भी आपको 9 मिल रहा है, 9 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसका मेरे को डीएस कितना मिल रहा है, सिर्फ 7 मिल रहा है और बाहर से स्क्वायर है। यहाँ देखिए सेम वही नंबर है तो इसका डीएस भी कितना मिलेगा 7 ही मिलेगा। तो 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बच गया। नीचे 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये 9 बन गया। इसका डीएस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे पार्ट का डीएस कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, 9 हो गया। अब ये बन रहा है 0/9। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं किसका डीएस कितना निकाल दूं, 0 निकाल दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं डीएस को 0 बोलूं या फिर 9 बोलूं एक ही बात है। 9 से 9 कैंसिल आउट करूंगा 1, क्या किसी ऑप्शन का डीएस 1 है, हाँ भाई 1 है, ये हो गया। आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करिए, चेक करिए कि आपका आंसर 1 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी एसएससी सीएचएसएल का टायर 1 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 4 मार्च 2017 में जो पूछा गया था।
ठीक है, दोबारा देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187। ठीक है, इसके ऑप्शंस मेरे को दे रखे हैं 80338, 80438, 60338 और एक ऑप्शन मेरे को दे रखा है 81438। ठीक है, चलिए इसको डीएस से मैं कैलकुलेट करता हूँ। 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 2 और 1 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा 7 इंटू 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, 6 छक हो जाएगा 36, 6 और 3 9, तो इस पार्ट को हटा सकते हो आप। 7 7 हो जाएगा 49, इसको ऐड करोगे बनेगा 13, 13 मतलब डीएस कितना हो गया 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका डीएस 4 बन रहा है? कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8 8 16, 3 19, 3 22, डीएस कितना आ गया 4। ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। कंफर्म करने के लिए आगे भी चेक कर सकते हैं डीएस। 8 और 4 हो गया 12, 12 और 3 हो गया 15, 15 में आप 8 जोड़ोगे 23, मतलब डीएस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। गलत। 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 12, मतलब डीएस कितना आ रहा है आपका 3, कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देखो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, डीएस कितना आएगा 6, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए पहला ऑप्शन मेरे को मिल गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने देखे CHSL SSC CHSL में आए हुए 2 क्वेश्चन जिनको आप इजीली डीएस की हेल्प से कर सकते थे। ठीक है, इसी में अब मैं देखता हूं, देखिए SSC CGL 2017 मेंस के 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, CGL मेंस 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है A इक्वल टू 0.216 प्लस 0.008, 0.36 प्लस 0.04, 0. ठीक है, B दे रखा है 0.729 माइनस 0.027 अपॉन 0.81 प्लस 0.09 प्लस 0.27। मेरे को वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। ठीक है, ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं। ऑप्शन में है 2.2, 0.8, 1 और 1.4। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है 2017 का। कहा जाता है कि सीजीएल 2017 का जो मेंस था एसएससी का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो उसी का मैंने क्वेश्चन पिक करा है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहो तो ये आपको गाँव तक पैदल ले जाएगा भैया। ठीक है, तो मैं इसमें डीएस अप्लाई करता हूँ कि डीएस इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर डीएस निकालते हैं 6 7 8 9, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, इसका डीएस कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 6 और 3 9, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ डीएस हो गया 4, यहाँ हो गया 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो आप अपने क्वेश्चन में ए की वैल्यू 8 रख सकते हो। इजी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपसे कहा था डिवीजन के केस में अगर नीचे 9 आ रहा है तो पहले 9 से क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं ऊपर और नीचे, और उसके बाद निकाला जाता है डीएस। मुझे कैसे पता चला? देखिए 8 और 1 9, यहाँ भी 9, 7 और 2 9, पूरे फंक्शन में ही क्या बन रहा है 9 बन रहा है। तो पहले 9 से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। देखिए कैंसिल आउट करते हैं 9, पॉइंट डेसिमल को भूल जाओ। ठीक है, ये बनेगा कितना 9 3 27, 9 1 9, 9 9 81। ठीक हो गया। ऊपर भी कैलकुलेट करो, ये कटेगा 81 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम। ठीक हो गया। अब देखिए डीएस निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 और 1 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो ये बनेगा 6। नीचे देखते हैं, देखिए 9 को हटा सकते हो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था जब भी नीचे 4 हो तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से करते हैं। तो देखिए नीचे का डीएस तो कितना हो जाएगा 1, उसको भूल ही जाओ। 6 7 42, मतलब डीएस कितना हो गया
6 सत्ते 42, मतलब ds कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 6। लटिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, बाहर से इसी को ऐसे रहने दो। देखिए 6 और 3 9, हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 मतलब 1, 1 का स्क्वायर करो 1, क्या किसी ऑप्शन में 1 आ रहा है ds, इस ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ds इजी करने से आपका, ds सॉल्व करने से आपका क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है। मैंने यहाँ से निकाला, a का ds कितना आ गया 8 आ गया। b का ds निकालने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे डिनोमिनेटर में 9 बन रहा है, तो पहले मैं 9 से सबको कैंसिल आउट करता हूँ। 9 से मैंने कैंसिल आउट करा तो ये बना 81 माइनस 3 अपॉन, देखिए क्या बना 81 माइनस 3 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस 3। 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6, इस 9 को हटा दो, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। कहा गया था अगर डिनोमिनेटर में ds 4 बनता है तो ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फंक्शन तो हट ही गया, 6 सत्ते हो जाएगा 42, 42 का मतलब 4 और 2 6 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू बनेगी कितनी 8, b की वैल्यू कितनी बनेगी 6 ds के अकॉर्डिंग। मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ, देखिए मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। a की जगह रखा 8, b की जगह रखा 6, 8 अट्ठा 64, 6 ठीक हो गया, 8 अट्ठा हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36। देखिए 36 में 6 और 3 9 हटा दिया, 64 में 6 और 4 हो गया 10, 10 मतलब ds 1, 1 किस में आ रहा है ds आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में CGL 2017 मेंस में जो पूछा गया है। ठीक है, मेरे को a की वैल्यू दी है 1/0.4, ऐसा चल रहा है 8th टर्म तक। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा 27 27 27 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 1 2 3 4, ये नेक्स्ट है, और लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हो अपनी भी मेथड से, कोई सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपने सबसे पहले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ds से ही करो, मैं बस ये कह रहा हूँ अगर आप इस क्वेश्चन को ds से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम लगेगा। तो एक बार आपने इसको अपनी मेथड से करना है, आप वहाँ पर को नोट करिए कि आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, और फिर इस मेथड से करिए। अब मैं अगर इस मेथड से करूँ, देखिए डिनोमिनेटर में ds कितना बनेगा 4, इसका भी कितना बनेगा, इसका भी बनेगा 4, सबका 4 बन रहा है। जब नीचे 4 होता है तो नीचे और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर पूरा हट जाएगा क्योंकि 1 बन जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस ऐसा बनेगा 8 नंबर तक, 8th टर्म तक बनेगा। तो इसको ऐड करूंगा तो 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, मतलब ds कितना हो गया 2 हो गया। 2 कैसे हुआ 6 और 5 11, 11 को जोड़ेंगे 1 और 1 को तो 2। जिस भी ऑप्शन का आपका ds 2 है वो आपका आंसर है। देखिए देखते हैं इसका, 7 2 9 7 2 9 7 2 9, इसका ds बन रहा है 5, पहले वाले का ds बन रहा है 5, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये बनेगा 8 7 56, इसका ds बन रहा है भाई 2, तो आपका आंसर है सेकंड। ठीक है, बाकी का भी आप ds कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो क्या ds मेरा 2 आ रहा है, किसी का भी ds आपका 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी एक टेक्निक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन CGL 2017 मेंस में पूछा गया और SSC के इतिहास में कहा जाता है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था ये CGL का 2017 मेंस का। तो इसका क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में हो गया यहाँ पर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें बैंक के क्वेश्चन लेना चाहें, देखिए बैंक का मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बैंक IBPS क्लर्क 2020 के ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 60% ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस
169, ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1162, 1262, 1194, 1213, 1254। देखिए बैंक में 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अगर आप डीएस से करना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। इसका डीएस हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, तो 6 इंटू 5 आ गया। ऑप का मतलब का होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस देखिए इसकी वैल्यू 13 होती है, 13 होती है इसकी वैल्यू। 13 का डीएस कितना हो जाएगा 4, तो 6 पंजे हो जाएगा 3, तो 30, 3/7 गुणा 4। देखिए जब नीचे 4 7 हो तो किससे गुणा करते हैं 4 से, नीचे की वैल्यू हट गई, 4 और 3 कितना हो गया 4 3 12, 12 का मतलब डीएस कितना हो गया 3, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो मेरे इस क्वेश्चन का डीएस कितना आएगा 7। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 7 है वो आपका आंसर है। मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 3 4 5 6 7, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बाकी का भी आप डीएस निकाल सकते हो। देखिए 1 और 1 बनेगा 2, 2 और 6 बनेगा 8, 8 और 2 10 बनेगा, इसका डीएस कितना आएगा 1 आएगा। 2 और 1 3, 3 और 6 9, इसका डीएस कितना आएगा 2 आएगा। इसको हटा दो 4 5 6, इसका डीएस कितना आएगा 6 आएगा। इसका डीएस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका डीएस निकालिए 5 4 2 और 1 3, तो आपको डीएस कितना चाहिए हुआ था 7 चाहिए हुआ था, ठीक है। दोबारा देख लिए डीएस हमने कैसे निकाला, 60%, ये हो जाएगा 6, इसका डीएस 5, नीचे कितना आ जाएगा 5 और 2 7, प्लस देखिए इसकी वैल्यू होती है 13, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 6 पंजे आप 30 करोगे, 30 का मतलब 3 हो गया है ना, 6 पंजे आप 30 करोगे मतलब 3 हो गया, नीचे आ जाएगा 7 धन 4 आ जाएगा। जब भी नीचे आपका 7 आता है तो अंश और हर में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे की वैल्यू हट गई, 4 3 12, 12 का मतलब 2 और 1 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7। जिस भी ऑप्शन का आपका डीएस 7 आ रहा है वो आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस क्लर्क 2020 पे, ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन लिया। तो ये कोई लिमिटेड नहीं है कॉन्सेप्ट। देखिए डीएस कॉन्सेप्ट कोई मैंने नहीं बनाया है, ये कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथ्स का। मैंने आपको पहले ही बताया वैदिक मैथ्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी करते हैं। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, अप्रोक्सीमेशन। तो जिस भी मेथड से आपका आंसर निकलता है उस मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बैंक में ही आया हुआ, इसी वर्ष आईपीएस क्लर्क 2020 में ही पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन था 40% of 1500 minus 276 equal to question mark whole square। ऑप्शंस दे रखे हैं 22, 12, 18, 8 और 20। कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने क्वेश्चन खुद से करना है, फिर मेरी मेथड देखिए क्या इस डीएस से आपका आंसर कितनी जल्दी आता है। देखिए कैसे करेंगे, इसका डीएस हो जाएगा 4 इंटू, ऑफ का मतलब मैंने बताया का मतलब गुणा, 5 और 1 6, ठीक हो गया, माइनस 7 और 2 9 हो गया, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 चक्को 24, 24 का डीएस कितना हो गया 2 और 4 6, 6 माइनस 6 0। तो जिसका भी डीएस आपका 0 है, मैंने बोला 0 या 9 कंसिडर करते हैं, जिस भी ऑप्शन का डीएस आपका 0 या 9 है वो आपका आंसर है। देखिए एक ही डीएस है, 8 और 1 9, 9 बोलूं या 0 बोलूं, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में एक लास्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, इसी आईबीपीएस क्लर्क 2020 की एक शिफ्ट में पूछा गया था। 25% ऑफ 48 प्लस 9 इंटू 11 माइनस क्वेश्चन मार्क 443। ऑप्शंस दे रखे हैं 152, 140, 150, 160, 180। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट करिए, देखिए कितना टाइम लगता है। अब मैं इसमें डीएस लगाने जा रहा हूँ। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। ऑफ का मतलब का या फिर गुणा, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 का डीएस हो जाएगा 1 और 2 3, 9 आ रहा है तो डीएस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 4 और 4 8, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए डीएस भी अगर आपसे कहा है तो एग्जाम में ये नहीं है कि आप एक एक लाइन लिख रहे हो। जैसे 2 और 5 हो गया 7, मैंने कहा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो आप एग्जाम में 12 लिखो, फिर 1 + 2 3 लिखो।
सब चीज़ें माइंड पे करनी है, पेन फ्री करनी है। जितना ज़्यादा पेन फ्री होगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। और ये ऐसा लॉजिक है, ऐसा नहीं कि आज आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया डीएस का, अब मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाऊँगा और मैं इसको अप्लाई कर दूँगा, ये नहीं होता है। जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस अप्रोच की, इस लॉजिक की, तब आपके एग्जाम में आप उसको लगा भी सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, 2 और 5 हो जाएगा 7, 8 4 है 12, 12 का मतलब 1 और 2 3, माइनस सॉरी प्लस ये था 9 आ रहा है, हटा दो, क्योंकि 9 से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, उसका डीएस कितना बना देगा, 9 बना देगा, हटा दिया। क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क रहा, 4 और 4 8, 3 और ये हो गया। ठीक हो गया। देखिए 7 और 3, 7 3 21 करेंगे, 21 का मतलब डीएस कितना आएगा, 3 आएगा, तो इस 3 से 3 कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जिस भी क्वेश्चन का आपका डीएस 8 है वो आपका आंसर है। पहला ऑप्शन 5 और 1 6 2 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डीएस कितना बन रहा है 8। इनका देखिए 5 बनेगा, इसका 6 बनेगा, इसका कितना बनेगा 7 बनेगा। ठीक है, और इसका कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये वो अप्रोच है जिससे आप क्या समझ सकते हो कि डीएस को कैसे अप्लाई किया जाता है। एक बार इन क्वेश्चंस को खुद अपनी मेथड से करिए और उसके बाद देखिए कि डीएस अप्लाई करके आपका कितना टाइम सेव होता है। अगर टाइम सेव होता है तो ये अप्रोच क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, इसी के साथ मैं इसके वीडियो के नीचे लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, उसमें हम और भी मैं इसमें पीडीएफ में क्वेश्चंस डाल दूंगा जो आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, एसएससी में, रेलवे में, यूकेएसएससी में और बैंकिंग में। उसको आप ट्राई कर सकते हो खुद से कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस मैजिकल कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ध्यान से वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आता है। एक नया कॉन्सेप्ट लेके यूके ट्रिपल एसएससी की सीरीज लेके मैं आऊँगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ग्रुप सी में, यूके ट्रिपल एसएससी में, किसी भी एग्जाम में, उसकी एक सीरीज हम लाएंगे और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता था टाइम बचाते हुए, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए। ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।